शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के छठे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने अस्मिता नामक क्लेश की परिभाषा की है। दृग्दर्शन शक्तियों एकात्मता इव अस्मिता। महर्षि वेदव्यास ने इसकी व्याख्या की है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं पुरुषो दृक् शक्ति ही। जो पुरुष है, आत्मा है, वो दृक् शक्ति है, यानी दृष्टा स्वरूप है। दृष्टा का जो भाव है वो पुरुष में है, अर्थात देखने का स्वभाव। दृष्टा का अर्थ होता है देखना। ये जो देखने का भाव है ये केवल आत्मा में हो सकता है। चेतन पदार्थ में ही देखने का भाव रहता है। जड़ पदार्थ में देखने का भाव कभी नहीं रह सकता। जड़ पदार्थ कभी देख नहीं सकता। इसलिए कहा पुरुषो दृक् शक्ति ही। ये जो दृष्टा स्वभाव है, दृक् शक्ति है, देखने का जो स्वभाव है वो केवल मात्र पुरुष में ही होता है। और महर्षि वेदव्यास कहते हैं बुद्धि ही दर्शन शक्ति ही। और ये जो बुद्धि है यानी मन, यहां पर मन को बुद्धि शब्द से कहा है। बुध्यते अनेन इति बुद्धि। जिसके माध्यम से बोध होता है, जिसके माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, जिसके सहारे से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, उस साधन को यहां पर बुद्धि कहा है। उसी को हम मन शब्द से कहते हैं। मन को ही यहां पर बुद्धि शब्द से कहा है, क्योंकि ज्ञान का एकमात्र साधन है हमारे पास में मन, जिसके बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इसको बुद्धि शब्द से भी कहा है। ज्ञान को, जानकारी को भी बुद्धि कहते हैं, वो एक अलग बात है। जिससे ज्ञान प्राप्त होता है उस साधन को भी बुद्धि कहते हैं, और जो प्राप्त होने वाला ज्ञान है उसको भी बुद्धि कहते हैं। और जिसको आप ब्रेन कहते हैं, जिसको आप दिमाग कहते हैं, उसको भी बुद्धि कहते हैं। और जो निर्णय करने का साधन है, जिस साधन से, जिस यंत्र से आत्मा निर्णय करता है, उसको भी बुद्धि शब्द से कहते हैं। तो यहां पर बुद्धि शब्द मन के लिए आया है। बुद्धि दर्शन शक्ति ही। ये जो बुद्धि है वो दर्शन शक्ति है, दिखाने का स्वभाव उसके अंदर है। देखने का भाव आत्मा में है और दिखाने का भाव मन के अंदर है। मन में दिखाने का स्वभाव है, वो दिखाने वाला है, देखने वाला नहीं है। देखने वाला तो आत्मा है। तो एक देखने वाला है और एक दिखाने वाला है। अब इस देखने वाला और दिखाने वाले
दोनों अलग अलग होते हुए भी इन दोनों को एक मानना। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं दृक् शक्ति ही दर्शन शक्ति ही इत्येतयो एक स्वरूपापत्ति इव अस्मिता क्लेश उच्यते। इसी को अस्मिता नाम से कहा जाता है। क्यों? एक स्वरूपापत्ति, अलग अलग दो पदार्थ एक स्वरूप में अनुभव होना, दो पदार्थों को एक पदार्थ के रूप में महसूस करना, यही अस्मिता नामक क्लेश है। अर्थात यहां पर जड़ को चेतन माना जा रहा है और चेतन को अलग से स्वीकार नहीं किया जा रहा है, उसी जड़ को चेतन माना जा रहा है। चेतनत्व को अलग से स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो जब जड़ और चेतन को दोनों को एक बना करके एक वस्तु के रूप में जब व्यक्ति अनुभव करता है, इसी का नाम अस्मिता है। और ये जो देखने का स्वभाव है, ये केवल चेतन में है। समझने का जो स्वभाव है, ये केवल चेतन में है। विचारने का जो स्वभाव है, वो केवल आत्मा में है। विचार कराने का माध्यम तो मन है, पर विचारने का स्वभाव आत्मा में है, जिसको आप कहते सोचने का स्वभाव। ये जो आत्मा है, ये आत्मा देखता है, केवल देखता नहीं है, जानता है, अनुभव करता है, महसूस करता है, उचित अनुचित का अनुभव करता है और स्वतंत्र रूप से अनुभव करता है। स्वतंत्रता है आत्मा में। और भोक्ता भाव है। ये जो भोक्ता भाव है, ये भोक्ता भाव आत्मा में ही है, चेतन में ही है, जड़ वस्तु में नहीं है। वो तो भोग्य है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं भोक्तृ भोग्य शक्त्यो अत्यंत विभक्तयो अत्यंत असंकीर्णयो अविभाग प्राप्तो इव सत्याम भोग कल्पते। ये जो भोग होता है आत्मा को, जिसे हम भोग कहते हैं, उपभोग कहते हैं, ये जो भोग है, ये तब संभव होता है जब आत्मा और जड़ इन दोनों को एक माना जा रहा होता है। जो भोक्ता भाव है और जो भोग्य भाव है, इन दोनों को एक माना जा रहा है। अत्यंत विभक्तयोः, ये अत्यंत अलग अलग हैं, कभी एक नहीं हो सकते। अत्यंत अलग अलग पदार्थों को यहां एक माना जा रहा है। अत्यंत असंकीर्णयोः, ये दोनों ऐसे हैं जो कभी एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं सकते। एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं सकते। जैसे दूध और चीनी आपस में घुल मिल जाते हैं, जैसे मिट्टी और पानी आपस में घुल मिल जाते हैं, और बहुत सारे जड़ पदार्थ हैं जो आपस में ऐसे घुल मिल जाते हैं, अलग दिखाई नहीं देते हैं, मानो एक ही भाव हो जाते हैं, एक जैसे बन जाते हैं। दूध में पानी डालो तो पानी और दूध दोनों ऐसे घुल मिल जाते हैं, देखने में पता नहीं लगता है पानी क्या है और दूध क्या है, दोनों एक जैसे बन जाते हैं। ऐसे जो घुल मिलना है,
ये आत्मा और मन में कभी संभव नहीं है। इसलिए कहा अत्यंत असंकीर्णयो हो, नितांत असंकीर्ण है ये, यानी कभी घुल मिल नहीं सकते। ये घुलना मिलना जड़ जड़ पदार्थ के साथ होता है, जड़ और आत्मा के साथ कभी नहीं हो सकता। ऐसे अत्यंत घुल मिलने वाले ना होते हुए भी अविभाग प्राप्तो इव, मानो एक जैसा बन करके जब व्यक्ति इनको एक जैसा मान लेता है, जब कभी रूप रस गंध और स्पर्श उसके सामने आ जाते हैं तब उनका उपभोग करता है, तभी उसका भोग हो रहा होता है। और जो योगी योगाभ्यासी जिसने तत्वज्ञान को प्राप्त किया है वो भोग नहीं करता। भोग नहीं करता का अभिप्राय ये नहीं है कि वो खाता पीता नहीं है, लोगों के साथ व्यवहार नहीं करता, ऐसा नहीं है। व्यवहार सारा करता है, वो भोग नहीं करता, क्योंकि भोग में अविद्या होती है। मेरी बात को समझना, क्योंकि अस्मिता के कारण से ही तो भोग होता है, और अस्मिता एक क्लेश है, यानी अविद्या का एक विभाग है। और अविद्या रूपी इस अस्मिता को जब तक अपने जीवन में धारण करता है व्यक्ति, तब तक भोग कर रहा होता है। और जिसे योगी कहते हैं, जिसने समाधि लगाई है, जो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किया है, और ऐसे ही आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया, जिसे वैराग्य हुआ है, जिसे यथार्थता का बोध हुआ है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति को प्राप्त हुआ है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम की स्थिति में पहुंचा हुआ है, गुण वैतृष्ण्यम की स्थिति को प्राप्त हुआ है, जड़ को जड़ चेतन को चेतन माना हुआ है, पृथकत्व का बोध है जिसे, वह व्यक्ति कभी भोग नहीं करता। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं यहां पर, स्वरूप प्रतिलंभेतु तयोः कैवल्यमेव भवति कुतो भोगा इति। जब स्वरूप का बोध होता है, आत्मा के स्वरूप का बोध होता है, और बुद्धि रूपी इस मन के स्वरूप का बोध होता है, दोनों का यथार्थ बोध हो जाता है, जड़ और चेतन का बोध हो जाता है। स्वरूप प्रतिलंभे, जब दोनों पदार्थों के स्वरूप को जान लेता है, तो दोनों पदार्थों के स्वरूप को जान लेने पर तो कैवल्यमेव भवति, वो तो मुक्ति जैसा अनुभव करता है। जब तक शरीर में रहता है तब तक मुक्ति जैसा अनुभव करता है, अर्थात मुक्ति में जिस प्रकार से आनंदित होता है आत्मा, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करता है, ठीक इसी प्रकार इस शरीर में रहते हुए भी ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करता है, मुक्ति जैसा अनुभव करता है, कैवल्यमेव भवति। कुतो भोगा, फिर भोग कैसे होता है? भोग नहीं हो सकता। तो क्या योगी व्यक्ति जिसने समाधि लगाई, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किया, शरीर में रह रहा है, वो सोता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन सबको देख रहा होता है, जान रहा होता है। अवसर आने पर प्यास लगती है तो पानी भी पीता है, भूख लगती है तो भोजन भी करता है,
क्या ये भोग नहीं है? नहीं, इसको भोग नहीं कहते हैं। ये तो शरीर की रक्षा के लिए प्रयोग करता है। भोग तो अस्मिता की स्थिति में होती है, यानी आत्मा और मन को एक मान करके जब वो खा रहा होता है, उसका नाम भोग है, क्योंकि उसमें अविद्या है, क्योंकि उसके कारण से उसको दुख अवश्य मिलेगा। परंतु जो योगी, जिसने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किया है, तत्वज्ञान को प्राप्त किया है, वह जब व्यक्ति खाता है तो वो भोग नहीं करता है, वो शरीर की रक्षा के लिए उस भोजन का प्रयोग करता है। पर उस भोजन के प्रयोग करने के पीछे उसके बाद उसको दुख नहीं मिलता। न तो उसको परिणाम दुख मिलता है, न ताप दुख मिलता है, न संस्कार दुख मिलता है। उसको दुख प्राप्त नहीं होता है। भोग करने वाले को दुख मिलता है, और जो व्यक्ति भोग नहीं करता है, केवल प्रयोग करता है, उसको दुख नहीं मिलता। न परिणाम दुख मिलता है, न ताप दुख मिलता है, न संस्कार दुख मिलता है। और इस दुख की चर्चा हम आगे चल करके करेंगे। परिणाम दुख क्या होता है, ताप दुख क्या होता है, संस्कार दुख क्या होता है। क्योंकि अविद्या के जो स्वरूप को आपने सुना है, अनित्य को नित्य समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना, दुख को सुख समझना और जड़ को चेतन समझना, वहां पर हमने दुख की परिभाषा नहीं की है। वहां पर महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। इस दुख को लेकर के स्वयं महर्षि पतंजलि उसकी परिभाषा करेंगे, उसको विस्तार से समझाएंगे। इसलिए वहां पर दुख को हमने नहीं समझा। 5वें सूत्र में दुख आया है, पर उस दुख को नहीं समझा। उस दुख को आगे आने वाले सूत्र के लिए हमने रोक दिया है। परंतु यहां पर यह बात कही जा रही है, जो व्यक्ति भोग करता है उसी व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति भोग नहीं करता है उस व्यक्ति को दुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कहा स्वरूप प्रतिलंभेतु कैवल्यमेव भवति तयोः। उन दोनों स्थितियों को समझने के कारण से, आत्मा और जड़ पदार्थ, इन दोनों को समझने के कारण से उसको कैवल्य यानी मुक्ति प्राप्त होती है। शरीर में रहते समय मुक्ति जैसा अनुभव करता है, शरीर के छूटते ही वो मुक्ति में ही जाता है और मुक्ति में ही रहता है। कुतो भोग इति, उस स्थिति में भोग उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, वो भोग नहीं करता। इसलिए इस बात को समझना है कि भोग जब तक रहेगा तब तक व्यक्ति मुक्ति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। उस भोग को रोकते हुए ही मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकता है। इसलिए इस अस्मिता नामक क्लेश को रोकना है, इन दोनों को समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा